नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम गुड लक टुडे और मेरे साथ में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति का किसी भी महिला या किसी पुरुष के विवाह से कनेक्शन क्या है, इसके बारे में आज विस्तार से करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आप बिना किसी सही कारण के फल वाले वृक्ष काटते हैं, आम काट दिया, केले का पेड़ काट दिया, बिना वजह के फल वाले वृक्ष अगर काटेंगे तो बृहस्पति अशुभ हो जाएगा। और अगर बृहस्पति अशुभ होगा तो इसका सीधा असर आपके संतान पर और घर के बड़े बुजुर्गों पर, घर के वृद्धों पर पड़ेगा। जब तक बहुत मजबूरी ना हो, बहुत बड़ी कोई समस्या ना हो, फल वाले वृक्ष बिल्कुल मत काटिएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 13 जून 2025 के पंचांग की। दिनांक 13 जून 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 3:18 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात 11:21 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बृहस्पति का विवाह के मामलों से संबंध क्या है, इसके बारे में बताएं। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति विवाह को कैसे प्रभावित करता है, बृहस्पति और विवाह का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का विवाह के मामलों से क्या संबंध है। देखिए, बृहस्पति को ग्रहों में सबसे महान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, इसीलिए इनको नव ग्रहों में गुरु का दर्जा प्राप्त है। ये गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति अत्यंत पवित्र परिणाम देने वाले माने जाते हैं। बृहस्पति धन के मामलों को, विवाह के मामलों को और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। विवाह के मामलों में चाहे लड़की का विवाह हो, चाहे लड़के का विवाह हो, बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, ऐसा हम सब मानते हैं और जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि पुरुषों के विवाह के मामले में या पुरुषों के विवाह संबंधी मामलों में बृहस्पति उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना महिलाओं के लिए है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आपको पहले भी बताया कि चाहे विवाह महिला का हो चाहे विवाह पुरुष का हो, बृहस्पति दोनों को प्रभावित करते हैं। महिलाओं के विवाह पर बृहस्पति का कैसा प्रभाव होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, बिना बृहस्पति के सामान्यतः किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता और बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं चल सकता। बृहस्पति अगर किसी महिला का कमजोर है तो विवाह होने में अत्यधिक विलंब होगा और बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह में विलंब तो होगा ही, वैवाहिक जीवन में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर बृहस्पति दूषित है शनि के द्वारा या विशेष करके राहु के द्वारा दूषित है तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति अगर किसी महिला की कुंडली में जरा भी ठीक है तो विवाह को और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखता है। यानी एक महिला की कुंडली में थोड़ी ही मात्रा में सही, लेकिन बृहस्पति का ठीक होना बहुत जरूरी है। पंडित जी, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका बृहस्पति ठीक नहीं है, उनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं या विवाह देरी से हो रहा है, तो ऐसी महिलाएं क्या कर सकती हैं, इसके बारे में बताएं। अगर आप महिला हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप बृहस्पति को ठीक रखना चाहती हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और अगर नहीं पढ़ पाती तो सुन लीजिए अपने मोबाइल पर। आहार अपना सात्विक रखिए, मांस मदिरा के प्रयोग से बचिए और सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जाइए, मंदिर जाइए, आश्रम जाइए, वहां जा करके प्रार्थना करिए। अगर ये उपाय कोई महिला नियमित रूप से करे तो उसके बृहस्पति की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी।
आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। व्यर्थ की चिंता परिवार को लेकर हो सकती है। ऑफिस की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न कामिनी सिंह ने हमें लिखा है और कामिनी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अगस्त 1982। जन्म का समय शाम के 7:15 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं मुंबई से। कामिनी कह रही हैं कि मेरी नौकरी में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं इस समय। मैं नौकरी बदलना चाहती हूँ। क्या मेरी नौकरी बदल पाएगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? कामिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी बदलेगा। दोनों के चेंज ऑफ प्लेस का समय फिलहाल चल रहा है। ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के समय में नौकरी और स्थान में परिवर्तन होगा। अक्टूबर तक का समय आसानी से निकले, मुश्किलें परेशान ना करें। इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार राहु के मंत्र का जप करिए, ओम रांग राहवे नमः। अगर ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न अमित रंजन ने हमें लिखा है। पटना बिहार से अमित मेल लिखते हैं हमें। अमित की जन्म तारीख है 17 मार्च 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर में 1:10। जन्म स्थान है छपरा, बिहार। ये कह रहे हैं कि गांव में प्रॉपर्टी को लेकर के एक विवाद चल रहा है। ये चाहते हैं कि विवाद जल्दी समाप्त हो ताकि ये अपनी एक संपत्ति बना सकें। ऐसा कब तक हो सकता है? अमित जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो पारिवारिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा अभी अगले 2-3 महीने में आपसी सुलह समझौते से सॉल्व होगा और उसके बाद अगले साल के आरंभ तक आप कोई नई संपत्ति बनवा सकेंगे। मंगल को बेहतर करने से आपकी समस्याएं हल होंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, पुरुषों के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। तो महिलाओं के विवाह से बृहस्पति का क्या कनेक्शन है वो आपने समझा। पुरुषों के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है? देखिए, हालांकि पुरुषों का विवाह पूरी तरह से निर्भर करता है शुक्र के ऊपर, लेकिन पुरुष की पत्नी कैसी होगी, पत्नी के बारे में सारी जानकारी बृहस्पति से मिल सकती है। पत्नी का रंग रूप, पत्नी का स्वभाव और पत्नी के साथ तालमेल आप पुरुष के बृहस्पति से जान सकते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर है पुरुष का या बृहस्पति मध्यम है तो साधारण पत्नी मिलती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है या दूषित है तो उपद्रवी पत्नी उसके जीवन में आ सकती है। मजबूत अगर किसी पुरुष का बृहस्पति है तो उसे हर हिसाब से अच्छी पत्नी मिलती है, लेकिन ये अच्छी पत्नी कंट्रोल करने वाली होती है, ऐसा देखा गया है। पंडित जी, कोई भी पुरुष अगर अपने बृहस्पति को अच्छा करना चाहता है ताकि पत्नी के साथ उसका तालमेल अच्छा हो, पत्नी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आए, तो वो क्या कर सकता है, उसके बारे में समझना चाहेंगे। अब अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने बृहस्पति को कैसे बेहतर बनाएंगे कि आपकी पत्नी अच्छी हो जाए, पत्नी का स्वभाव अच्छा हो जाए, तालमेल अच्छा हो जाए। प्रातः काल जल्दी उठने की आदत डालिए, ये जरूरी है। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपना आहार हमेशा सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। और फल वाले वृक्ष, आम है, अमरूद है, केला है, लीची है, इमली है, फल वाले वृक्ष लगवाइए, बहुत अच्छा होगा। गले में बिना कारण के माला मत पहनिए।
सामान्यतः ये सलाह सबके लिए है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो गले में बिना वजह माला नहीं पहननी चाहिए। बिना वजह गले में माला पहनने से बृहस्पति के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं, सात्विक जीवन बिताते हैं, भगवान की पूजा उपासना करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, तो आपका बृहस्पति बेहतर होगा। और अगर बृहस्पति बेहतर होगा तो पत्नी का स्वभाव बेहतर होगा, पत्नी के साथ तालमेल बैठाना भी आसान होगा। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या में सुधार होगा। धन आसानी से मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। पंडित जी, बृहस्पति को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि कुल मिलाकर हर किसी का वैवाहिक जीवन बेहतर रहे? देखिए, आप पुरुष हों या स्त्री हों, आपका विवाह हो चुका है तो आप चाहते होंगे कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। तो बृहस्पति को कैसे बेहतर करेंगे कि कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दोनों समय सुबह और शाम भले ही 5-5 मिनट निकालिए, लेकिन दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी उपासना करिए। अगर भगवान शिव हैं, गुरु नहीं हैं आपके, तो शिव जी को आप गुरु मानकर उनकी उपासना करिए। अपने आहार और अपने व्यवहार को सात्विक रखिए। अपशब्द मत बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए नहीं। मांस मदिरा का सेवन मत करिए। किसी न किसी मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। अगर आपके गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसका जप करिए। और अगर गुरु मंत्र नहीं है तो जो नाम आप जानते हैं भगवान का, जो सबसे प्यारा है आपको नाम,
आप उसी नाम का जप करिए, आपको लाभ होगा। तो देखिए, कहने का कुल मतलब यही है कि अगर पति पत्नी अपने जीवन में पवित्रता से रहें, घर में पूजा उपासना होती रहे, घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, तो ऐसी स्थिति में अपने आप आपके घर में पवित्रता आएगी और आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न योगिता सरकार ने हमें लिखा है और योगिता हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1995, 1995। जन्म का समय सुबह के 10 बजे और जन्म का स्थान है सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। योगिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 में होने की संभावना बनती है। साल 2026 के मध्य में, मई जून जुलाई के आसपास वाले समय में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। एक पीला पुखराज, वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। एक पीला पुखराज बनवा करके धारण करें
रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न शांति प्रिया ने हमें लिखा है और शांति प्रिया हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1999, 1999। जन्म का समय रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये कह रही हैं कि मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? शांति प्रिया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें तो उसमें आपके लिए सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। 2026-27 आपकी सफलता के लिए अच्छा दिखता है। इस समय प्रयास करने पर आपको लाभ अवश्य होगा। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आप मन लगा के पढ़ाई करके सफल हो सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 13 जून को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 13 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या शाम के समय पर घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है? बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है? क्या शाम को या रात में झाड़ू लगाने से धन की हानि होती है? देखिए, ये मान्यता पुराने समय की थी, जब शाम को अंधकार हो जाता था, छोटा सा लैंप या लालटेन जलता था, जब प्रकाश के साधन नहीं थे। शाम को झाड़ू लगाने से कोई कीमती सामान अगर गिरा है तो वो खो ना जाए, वो गायब ना हो जाए, इसलिए मना करते थे। आवश्यकता पड़ने पर, अब मान लिया कांच का टुकड़ा टूट गया है तो आवश्यकता पड़ने पर झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, नियम ये कहता है कि शाम की अगर पूजा हो गई हो, क्योंकि शाम की पूजा में लक्ष्मी का आगमन होता है, तो अगर शाम की पूजा हो गई है तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 13 जून 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करेंगे।
ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 जून शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कितना क्रोध आता है और उस क्रोध को बैलेंस कैसे करेंगे। आज की गुड लक राशि है मिथुन। सामान्यतः मिथुन राशि के लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं। छोटी छोटी बातों पर इनको क्रोध आ जाता है। इनको हमेशा जितना संभव हो शिव जी की उपासना करनी चाहिए ताकि इनका क्रोध कंट्रोल में बना रहे। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में सेपरेशन की, अलगाव की नौबत आ गई है, पति चाहते हैं कि विवाह न टूटे या पत्नी चाहती हैं कि विवाह न टूटे, तो क्या उपाय किया जाएगा? घर में एक नर्मदेश्वर की स्थापना करें। नर्मदा से निकला हुआ एक छोटा सा शिवलिंग अपने घर में रखें। रोज मध्य रात्रि में तांबे की कटोरी से या तांबे के पात्र से उनको शहद अर्पित करें। ये उपाय सोमवार की रात से आरंभ करें और लगातार 21 दिनों तक करें। ऐसा करने से जो अलगाव की संभावना बन गई है वो संभावना रुक जाएगी, अलगाव नहीं होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।